जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, एक साधु धर्म और दूसरा गृहस्थ धर्म। जब कभी भी धर्म की चर्चा होती है तो हमारा ध्यान प्रमुखता से साधु धर्म पर केंद्रित हो जाता है और ऐसी एक आम धारणा है कि साधु जीवन में ही धर्म की सही आराधना होती है। ये धारणा अधूरी। साधु जीवन में धर्म धारण होता है, ये बात सही है, पर केवल साधु ही धर्म धारण नहीं करता। गृहस्थ धर्म भी एक बड़ा धर्म है और गृहस्थ यदि गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करता है तो भगवान की वाणी के अनुसार वह भी महान धर्म को धार सकता है। और आज मैं उसी विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज कुरल काव्य का जो 5वां परिच्छेद है वो पूरी तरह गृहस्थ आश्रम पर है। उसका शीर्षक ही है गृहस्थ आश्रम। आप यहाँ जितने लोग भी हैं प्रायः सभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ कौन है? जो घर में रहता है वो गृहस्थ नहीं। गृहस्थ वो है जिसकी घरवाली जिसकी घरवाली नहीं वो गृहस्थ नहीं। समझ गए? और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में 4 आश्रम का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य के अनुपालन का उपदेश है। विवाहोपरांत जब कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीने का उपदेश है। गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के उपरांत वानप्रस्थी और अंत में संन्यास को अंगीकार कर अपने जीवन को कृतार्थ करने की बात है। आज इस अध्याय की बात मैंने देखी, उसका पहला सूत्र बहुत अर्थपूर्ण है। आज मैं वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। गृहस्थाश्रम में रहने वाला मनुष्य अन्य तीनों आश्रमों का प्रमुख आश्रय है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मनुष्य अन्य तीनों आश्रमों का प्रमुख आश्रय है। मतलब जो गृहस्थ आश्रम में ठीक तरीके से जी रहा है, उसकी जो संतान उत्पन्न होगी वो ब्रह्मचर्य को पालन करेगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम का धारी होगा। जो अच्छे तरीके से अपनी गृहस्थी का अनुपालन करेगा वही वानप्रस्थी बनेगा और जो वानप्रस्थी होकर के जिएगा वही संन्यास को अंगीकार करेगा। तो सबका आधार गृहस्थ आश्रम है। आज उसी के संदर्भ में मैं 4 बातें करूँगा और हर अध्याय में 10 सूत्र हैं। उनमें से कुछ सूत्रों की आज आप सबसे चर्चा करूँगा जिसका उल्लेख यहाँ है। गृहस्थ तो आप लोग हो, पर गृहस्थ आश्रम है या नहीं? 4 बातें। गृहस्थ बनना, गृहस्थ होना, गृहस्थ बनना, गृहस्थी ढोना और गृहस्थी को सार्थक बनाना। गृहस्थ होना एक स्थिति है। जिसका विवाह हो गया वह सब गृहस्थ बन गया, क्योंकि गृहिणी से जुड़ा वो सब गृहस्थ हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन गृहस्थ बनना यानी सदगृहस्थ बनना, गृहस्थाश्रम के अंगों का पालन करना, धर्म का पालन करना, सदगृहस्थ बनने की बात है। तो मैं कहता हूँ गृहस्थ होना एक स्थिति है और सदगृहस्थ बनना एक गुण है। वही गृहस्थ सदगृहस्थ बन पाता है जो गृहस्थाश्रम के सारे प्रमुख कर्तव्यों का पालन करता है। और जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वही अपने नर जीवन को या गृहस्थीपन को सार्थक कर पाता है। और जो उससे वंचित होता है वो गृहस्थी को ढोता है, गृहस्थी को सार्थक नहीं कर पाता। चारों में मैं कहाँ हूँ? गृहस्थ तो आप लोग हो, पर सदगृहस्थ बने हो कि नहीं, ये हमें देखना है। अगर कोई गृहस्थ सदगृहस्थ बन गया तो वह अपने जीवन का हर पल आनंद लेता है और अपने जीवन को सार्थक बनाने का सौभाग्य घटित करता है। और किसके जीवन में वो गुण नहीं तो उसकी गृहस्थी केवल उसके द्वारा ढोई जाती है। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं, जब उनसे पूछो कैसी चल रही है तो मायूसी के साथ कट रही है। क्या कट रही है? चल रही है कि कट रही है? संत कहते चलना चाहिए, कटना नहीं। अब गृहस्थी कैसे चलेगी? दो प्रमुख सूत्रों की चर्चा मैं आज आप सबसे करूंगा। जिस घर में प्रेम, स्नेह और प्रेम का निवास है, जिसमें धर्म का साम्राज्य है, वह संपूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके सब उद्देश्य सफल होते हैं। क्या बात कही? स्नेह प्रेम हो और धर्म हो। तुम जिस घर में रह रहे हो, तुम्हारे जितने घर के सदस्य हैं, आपस में प्रेम भाव है या नहीं से टटोलो। पूरे परिवार का प्रेम तो बहुत दूर, अब तो पति पत्नी के बीच भी प्रेम कम दिखता है। बल्कि औरों से प्रेम फिर भी हो, पति पत्नी में प्रेम कम होता है, खींचातानी ज़्यादा होती हाँ होती। हम जयपुर में थे, वहाँ दंपतियों के लिए नौ दंपतियों के लिए एक वर्कशॉप किया गया। अपने दाम्पत्य जीवन को में मधुरता कैसे भरे, इस संदर्भ में एक वर्कशॉप था 2 दिन का, बड़ा सफल था। उस सभा में लगभग 700 दंपति थे, ज़्यादातर युवा ही थे, सब युवा थे। एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो सबसे आगे थे। मैंने चर्चा में पूछा, आप में से ऐसे कितने हों जो एक भावना भाए कि अगले जन्म में हमारे यही पति या पत्नी मिले, अगले जन्म में यही पति मिले या यही पत्नी मिले? एक ने भी हाथ नहीं उठाई, एक का भी हाथ नहीं उठा कि अगले जन्म में यही पति या पत्नी मिले। अगर मैं यहाँ भी वही बात करूँ तो शायद यहाँ भी ऐसा ही आंसर होगा। एक आध कोई अपवाद स्वरूप आ जाए तो बात अलग है, लेकिन एक ने भी हाथ नहीं उठाया। हमने कहा ठीक। हमने फिर दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ आप में से कितने हैं जो चाहते हो कि अगले जन्म में हमें गृहस्थी फिर मिले? पलटा हमने, भाई आपने एक दूसरे से असंतोष तो प्रकट कर दिया, चलो ठीक है, गृहस्थी से तुम्हारा लगाव, अगले जन्म में तुम लोगों को फिर से गृहस्थी मिले। तो एक ने हाथ उठाया जो बुजुर्ग थे सबसे आगे,
और उसने कहा महाराज मैं आपके दोनों प्रश्नों से सहमत हूँ और दोनों का सकारात्मक उत्तर देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले भाई ठीक है, ये शिविर तो युवाओं के लिए थे, आप आ गए। बोला मैं विचारों से युवा हूँ। हमने पूछा विवाह के कितने वर्ष हो गए? बोले 52 वर्ष हो गए। हम बोले तुम्हारा अनुभव क्या है? बोले एक दिन नहीं पटी, एक दिन नहीं पटी। बोले उपलब्धि क्या है? बोले यही कि नहीं पटने के बाद भी टिके रहे। बोले एक दिन नहीं पटी। मैंने पूछा उपलब्धि क्या? बोले महाराज ना पटने के बाद भी टिके रहे। हमने कहा ठीक, अगले जन्म में क्या चाहते हो? बोला मैं चाहता हूं ऐसी ही मिले ताकि आप जैसे नहीं तो घर में रह के तपस्या कर सकूं। क्या दृष्टिकोण! विनोद में भी बहुत गहरी बात। सवाल प्रेम भाव का है, स्नेह भाव का है। तुम्हारे जीवन में परस्पर में प्रेम है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। एक दिन पूरी विस्तृत चर्चा इसी प्रेम पर होगी। इस कुरल काव्य का विषय बड़ा व्यवहारिक, अध्यात्म के साथ धर्म को व्यवहारिक जीवन में उतारने के सारे सूत्र यहाँ मिलेंगे, जिसमें नीति भी है, अध्यात्म भी है, धर्माचार भी है और जीवन मूल्य भी है, सबका समावेश। तो सवाल है प्रेम का। अगर हम अपने जीवन में प्रेम भाव को प्रकट करने में विफल रहे तो हमारा जीवन निरर्थक है। आपस में प्रेम है कि नहीं? बहुत मुश्किल होती। कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, पर अंदर जाओ तो कोई किसी के लिए नहीं होता। पति बीमार था, बुजुर्ग था, वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू की खाट में उनकी धर्मपत्नी थी, वो कहने लगी हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब पत्नी ऐसा ही राग अलापने लगी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो उस बूढ़े ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। क्यों? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ है ना? ये सब तुम लोगों के अनुभव हैं, पर मैं चाहता हूं ये अनुभव बदले। तुम्हारे दाम्पत्य में ऐसी मधुरता हो जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का रास्ता प्रशस्त करे। कल का विषय सहधर्मिणी पे होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा कि दाम्पत्य जीवन में कैसे मधुरता लाया जाए। पर हमें ये तय करना है कि मेरे दाम्पत्य जीवन में मधुरता होनी चाहिए, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए। और ये सब चीज़ें सहज घटित होगी जब तुम्हारे जीवन में धर्म होगा। धर्म के संदर्भ में मैंने पिछले 2 दिनों में आप सबसे विस्तृत चर्चा की। धर्म केवल बाह्य धर्माचार का नाम नहीं है, धर्म हमारे अंतस्करण की पवित्रता का नाम है। और जिसका अंतस्करण पवित्र होता है उसका सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, उसका सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रहता है, उसकी हर प्रत्येक प्रवृत्ति स्नेहासिक्त होती है और उसके जीवन में हर पल मधुरता का रस झरता है। ये दिखना चाहिए। तो जीवन में धर्म को स्थापित करो। क्रिया का धर्म करने के लिए तो फिर भी तुम तत्पर हो जाते हो। विचारों और भावों में धर्म को प्रतिष्ठापित करो, तब तुम गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने के लायक होगे। और जब ये बनोगे तभी तुम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाओगे। अन्यथा गृहस्थी जियोगे नहीं, गृहस्थी को ढोओगे तो धोते धोते तो तुम खुद बोझा धोते धोते निकल गई सारी जिंदगी। इस दुनिया में ऐसे न जियो कि तुम कोई बोझ धो रहे हो, ऐसे जियो मानो आनंद की यात्रा चल रही हो। जीवन को बोझ नहीं, बोधपूर्ण जीवन जियो जो तुम्हारे लिए आनंद की यात्रा बन सके।
तो धर्म को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देने की जरूरत है। यदि हमने उसे स्थान दे दिया तो तय मान करके चलना, हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की अशांति, उद्वेग या और किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। आज भी जो लोग विशुद्ध रीत्या धर्म का अनुपालन करते हैं, उनके जीवन में ये सब बातें बड़े सहज रूप से दिखाई पड़ती, सब बातें सहज भाव से दिखाई पड़ती है। वो दिखनी चाहिए, वो झलकनी चाहिए, उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। वो देखें, उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो। दूसरा सूत्र, चूँकि मुझे तय समय में पूरी बातें करनी है, तो जहाँ जितनी आवश्यकता उतना ही मुझे कहना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आयुर्वेद चिकित्सा में पंचकर्म होता है। केरल की जो चिकित्सा पद्धति है, उस पंचकर्म में देह की शुद्धि होती है। कहते एक बार आपने पंचकर्म चिकित्सा कर ली तो आपके पूरे शरीर के ओवरहालिंग हो गई। तो यहाँ आध्यात्मिक पंचकर्म, जीवन का पंचकर्म 5 कर्तव्यों के रूप में बताए गए हैं। यदि आपने उनका अनुपालन किया तो तय मानना हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति गृहस्थ के ये पंच कर्म है। मैं दोहरा रहा हूँ, अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति, ये 5 कर्म तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा का मतलब अपने आचार विचार और व्यवहार को ऐसा पवित्र बनाना जिससे तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे खानदान का भी नाम रोशन हो। ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे तुम्हारे साथ लोग तुम्हारे पुरखों को भी कोसने लगे। वही उत्तम संतान कहलाती है जो अपने कुल के गौरव पर कीर्ति का कलश रखती है, वो नहीं जो कुल को कलंकित करती है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे अपने कुल के, अपने पुरखों के आन बान शान को बना कर चलना है, ये समझ अपने अंदर होना चाहिए। और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उन्हें लांछित होना पड़े, उन्हें नीचे देखना पड़े। ये पहला गुण तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। आपके अंदर ये निष्ठा है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ जो भी सुन रहे उनमें तो है। ये उपदेश तो और लोगों के लिए है ना, अच्छा है। नहीं है तो हो जाए, आज से ठान लो। अरे जिनने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनका गौरव तुमने बढ़ाया, उसी में तुम उनके जीवन को, ऋण को चुका सकोगे। और अगर उनके यश को तुमने मलिन किया तो अपने जीवन को और अधिक बोझिल बना दिया, ऐसा समझना चाहिए। देव पूजन, इससे नित्य अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। ये टॉपिक ऐसे हैं कि एक एक दिन में मैं एक एक को भी लूँ ना, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करूँ तो एक दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन मुझे 108 अध्याय को पूरे टाइम पर पूरा करना है, इसलिए मैं संकेतों में बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ आप लोग भी अब संकेतों को समझने में सक्षम हो गए। ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, सार को पकड़ो ताकि बातें समझ में आई कि मुझे अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, ये संकल्प मन में जगा लो। देव पूजन मेरा मूल कर्तव्य है, उसके बिना मुझे अपने दिनचर्या की शुरुआत ही नहीं करनी।
देव पूजन की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आजकल बहुत आयत लोग हैं जिनकी इनकी तरफ रुचि नहीं है, वो रुचि जगाओ। तुम गृहस्थ हो, अगर सच्चे मन से देव पूजा का भाव लेते हो तो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, मन को विशुद्धि मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने में बड़ा कारगर निमित्त बनेगी। देव पूजा के संदर्भ में आज से कुछ दिन पूर्व मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, इसलिए इधर भी आगे बढ़ता हूँ। अतिथि सत्कार ये तीसरा गुण है। आने वाले दिनों में एक दिन का व्याख्यान ही अतिथि सत्कार में आने वाला है। पर अतिथि सत्कार में तत्परता होनी चाहिए। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, कोई भी अतिथि आता था, बड़े आदर पूर्वक उसे घर ले जाकर उसका सत्कार किया जाता था। अब अतिथि आते भी कम हैं और आते हैं तो व्यवस्थाएं भी बिल्कुल औपचारिक होने लगी। मात्र फॉर्मेलिटी, कब आए हो, कब जाओगे, है ना। पहले ही आपका क्या प्रोग्राम है, अंदर की आत्मीयता खत्म। इसने हमारी सोच को संकीर्ण और चित्त को अनुदार बना दिया। इसके कारण हमारा स्नेह, प्रेम और आत्मीयतापूर्ण जो भाव है, वात्सल्य की अभिव्यक्ति समाप्त होने लगी। ये भाव जीवन में आना चाहिए। बंधु बांधवों की सहायता, बंधु बांधवों की सहायता तत्परता से। आजकल लोग बंधु बांधवों में भाई को ही नहीं पूछते तो पीछे की बात क्या है। भाई बंधुओं की सहायता करो जो समर्थ होकर के भी अपने असमर्थ लोगों की सहायता में हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके समर्थ होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। सहायता होनी चाहिए। पहले ऐसी परिपाटी थी, आज भी ऐसे अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जो अपने बंधु बांधवों की सहायता करते हैं। एक सज्जन मेरे संपर्क में हैं, 5 भाई। क्या सोच है देखो, सब अलग अलग, सबका 2 उसमें सरकारी नौकरी में, 3 भाई, एक खुद और 2 भाई अलग अलग अपना काम छोटा मोटा करते हैं। बड़े भाई का काम जमा, अच्छा जमा। उसने सबसे पहले अपने चारों भाइयों को बुलाया, बोला हम चाहते हैं, हमारा काम इतना बढ़िया जम गया, हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। और मैं सोचता हूँ मेरे पास जो हो मेरा अकेले का नहीं, आप सब का है, आप सब बराबरी के हकदार हो और इस रथ को आगे बढ़ाएं ताकि हम सब कुछ और अच्छा कर पाएं। सबको बांध लिया और सब उस बड़े भाई के इशारे पर चलते हैं। और आज एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, एक बड़ा ग्रुप बन गया और बहुत अच्छा काम कर रहा है। किस वजह से? प्रेम की वजह से। वो कहते हैं महाराज मेरी 2 ही ताकत है, एक आपका आशीर्वाद और एक मेरे भाइयों का साथ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, यदि आपस में प्रेम नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दृष्टि आजकल बहुत कम होने लगी है, लेकिन सहायता तो करनी चाहिए। साथ में व्यापार कारोबार करे न करे अपनी जगह है, लेकिन ज़रूरत पर एक दूसरे को सहायता देना तुम्हारा कर्तव्य है। बंधु और बांधव ये 2 शब्द हैं। बंधु तो अपने रक्त संबंध वाले होते हैं, बांधव वो जो तुम्हारे कुल कुनबे के बाहर के भी हों, जो तुम्हारे साधर्मी भी हो, उनके लिए तुम्हें सहयोग देने में तत्परता होनी चाहिए। तो गृहस्थी में पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा पर ध्यान दो जब तक गृहस्थी में हो। देव पूजन से अपने दिन की शुरुआत करो। अतिथि के सत्कार में तत्परता रखो और बंधु बांधवों की सहायता करो। और साथ में इन सब दायित्वों को पूर्ण करने के बाद
अपने जीवन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करो, वो है आत्मोन्नति। अपनी आत्मा की उन्नति के विषय में सोचो। ये नरभाव बार बार नहीं मिलने वाला, बड़े कठिनाई से ये भाव मिला है। तो इस भाव को सार्थक करने के लिए, नरभाव को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि आत्मोन्नति के मार्ग में लगे। इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। आत्म कल्याण के लिए मुझे प्रयत्न करना है। वानप्रस्थी बनो, अंत में संन्यास लेकर संलेखना पूर्वक इस देह का परित्याग करो। तुमने अपने जीवन का लंबा चौड़ा भाग व्यतीत कर दिया। 80-85 साल की उम्र वाले लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। अब तक तुमने सबके लिए किया, हिसाब लगाओ अपनी आत्मा के लिए क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजा धोते धोते ही निकल गई सारी जिंदगी, धक्का खाते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये जिंदगी इतनी प्यारी है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आत्मोन्नति के लिए संकल्पित हो जाओ। धर्म का अनुपालन करते हुए संयम साधना के रास्ते पर चलकर मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये समझ जिसके अंदर विकसित हो जाती है वही धन्य हो पाता है। तो अपने गृहस्थी को सार्थक करने के लिए हमें ये देखना है और इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना है, जिससे गृहस्थ आश्रम सार्थक हो पाए। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एक कहानी सुनाई। मैंने उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी। वो उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब बड़े बड़े कैसेट होते थे, बड़ी रील होती थी। आज से लगभग 25 साल पहले मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें एक बहुत मज़ेदार कहानी आज याद आ गई आज के संदर्भ में। एक व्यक्ति था, वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। थकान हुई, रास्ते में उसे एक कुआं मिला। कुआं सूखा था, तो वो कुएं के पाट में बैठ गया। थका था, लेट गया। विश्राम करते ही उसे नींद आने लगी और वो सपने में खो गया। सपने में खोया तो देखता क्या है, वो विवाह हो गया उसका। उसकी धर्मपत्नी आ गई और दोनों एक साथ एक पलंग पर विश्राम कर रहे हैं। पत्नी ने उससे कहा कि तुम इधर से खिसको, तो कहता है कि मैं कैसे खिसकूँ। पत्नी ने धक्का दिया, वो ज़्यादा खिसक गया और धड़ाम से कुएं में गिर गया। वहीं उसकी नींद खुल गई, वो कुएं में पड़ा रहा। कुआं बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं था, पर इतना भी नहीं था कि कोई कुएं में गिरने के बाद बिना किसी के सहयोग से निकल पड़े। वो गिर गया, गुहार लगाई, कोई मुझे निकालो, मुझे बचाओ, कोई मुझे निकालो, कोई मुझे बचाओ। एक व्यक्ति आया, उसने पुकार लगाई, उसने देखा, उसने रस्सी डाल करके खींच लिया, बाहर ले आया। जैसे वो बाहर निकला, उसने अपनी तरफ से उसका बड़ा आभार और धन्यवाद दिया। पूछा, भैया आप हो कौन? बोला, मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ। वो बड़ा आश्चर्य, अरे तुम गृहस्थ हो और जिंदा हो? तुम गृहस्थ हो और जिंदा हो? अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए सपने में गृहस्थ बना, सो नीचे गिर गया। तुम खड़े कैसे हो? मुझे इसका आश्चर्य है। समझ गए? तो ये बात उन पर लागू होती है जो गृहस्थी में रहते हैं पर धर्म से विमुख होते हैं, और जो धर्म युक्त जीवन जीते हैं उनकी गृहस्थी उनके लिए वरदान बनती है। अगला सूत्र है, यदि मनुष्य गृहस्थ के सब कर्तव्यों को उचित रूप से पालन करे तब उसे दूसरे आश्रमों के धर्मों को पालने की क्या आवश्यकता। मनुष्य गृहस्थ के सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करे तो उसे
दूसरे आश्रमों के धर्मों को पालन करने की क्या आवश्यकता। सोचो कितना बड़ा अवसर है तुम्हारे लिए, एक स्वर्णिम अवसर अपने जीवन को कृतार्थ करने का, पर तुम अपने प्रमाद और व्यामोह में उलझकर उसकी उपेक्षा करते हो, और जो उसकी उपेक्षा करते हैं उसका बुरा हाल होता है, होता रहेगा। अनंत जन्म तुमने व्यर्थ कर दिए, कहीं ये जीवन भी तुम्हारे हाथ से ना चला जाए, ये भी व्यर्थ ना हो, इस पर ध्यान रखना है। और मन में एक भाव जगाना है, मुझे गृहस्थी को ढोना नहीं है, गृहस्थी को सार्थक बनाना है। सद्गृहस्थ बनकर गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए अपनी जवाबदेहियों को पूर्ण कर आत्मोन्नति के साथ इस संसार से विदा होना है। देखिए सरसेठ हुकुमचंद जी एक गृहस्थ थे, पर गृहस्थ होकर के भी उन्होंने जैन धर्म और संस्कृति के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया, और अंत में सब त्याग कर माथ धोती दुपट्टा में रहकर अपनी आत्मा का उत्थान किए, संलेखनापूर्वक इस शरीर को छोड़ा। शायद समोसरन के मंदिर में थे, कौन से मंदिर में थे उनका जो मंदिर तुकोगंज में, हाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ मंदिर था, चैत्यालय था। ये आदर्श है, सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ का त्याग, ये कौन कर सकता है? जो धर्मनिष्ठ होता है, जिसके अंतरंग में आत्मदृष्टि होती है, उसी के हृदय में वैराग्य होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगला सूत्र, मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ वे लोग हैं जो धर्मानुकूल गार्हस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ वे लोग हैं जो धर्मानुकूल गार्हस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। ये आप कर सकते हो, तुम्हारी भाव भूमिका के अनुरूप है। अभी शुरू करो, तत्क्षण शुरू करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और अगला सूत्र तो और महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी ऊंची दृष्टि है, तुम लोगों का सीना गर्व से फूल जाएगा। क्या लिखा है? जो गृहस्थ दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन में सहायता देता है और स्वयं भी धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, वह ऋषियों से भी अधिक पवित्र है। जो गृहस्थ दूसरों को कर्तव्य पालन में सहायता देता है और स्वयं भी धार्मिक जीवन जीता है, वह ऋषियों से भी पवित्र है। ऐसे ही गृहस्थों के लिए कहा गया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नए मोहमान अनगारी ग्रही से आन मोहिनो निर्मोहो मोहिनो मुने। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। समय आप सबका हो गया है, इन व्याख्याओं के लिए समय और अपेक्षित है, लेकिन सार में इतना ही रखते हैं और आज विराम देते हैं। हम गृहस्थ आश्रम को सार्थक करें। कल की चर्चा का विषय है गृहिणी और उसके बाद संतान। ये तीनों क्रमक विषय है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि हम इन बातों को सुनकर समझकर आत्मसात करें तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को हम अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।